स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हम पढ़ रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इट इज़ बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ ब्रेक-स्टोक्स प्रॉब्लम। तो जो कल हमने एग्जाम्पल्स किए थे उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने इस प्रॉब्लम को फार्मूलेट किया था। अब आज उसको फार्मूलेट करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। So find the equation of the path in space down which a particle will fall from one point to another in shortest possible time. Calculate that curves which take which take a minimum time. तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को फार्मूलेट करना था, तो वो कल हमने फार्मूलेट कर लिया था। This problem is called Brake-Stokes problem. Let a particle from one point to another. There are infinite number of paths from A to B, but we will consider the path only along which the time taken is minimum. तो total time taken from A to B, और इसी तरह हमने वेलोसिटी क्योंकि वो नीचे फ्री फॉल कर रहा होता है तो उस वेलोसिटी की मदद से हमने वो जो फंक्शनल था उसको हमने फॉर्म कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो अब उस फंक्शनल को, ये आई ऑफ वाई ऑफ एक्स है, ये जो टी है यहाँ पे, तो उस फंक्शनल को हम विद द हेल्प ऑफ आइलर-लाग्रांज इक्वेशन एक्सट्रीमाइज करते हैं और y of x हमने निकालना है। तो we want to calculate the extremal curve through A and B. It satisfied the Euler-Lagrange equation। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो f है आप देख रहे हैं, ये जो f है यहाँ पे that is independent of x। तो कल हमने जो Euler-Lagrange इक्वेशन के जो केसेस डिस्कस किए थे उसमें जब f जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो तो फिर उसकी करस्पॉन्डिंग हमें जो इक्वेशन मिल गई थी वो ये थी, f माइनस वाई प्राइम पार्शल f और पार्शल वाई प्राइम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आपके पास f जो है यहाँ पे वो है 1 प्लस वाई प्राइम ओवर स्क्वायर रूट ऑफ y। तो अब आप इस f को इस इक्वेशन के लिए f तो यहाँ पे है, पार्शल f और पार्शल y प्राइम निकालें। पार्शल f और पार्शल y प्राइम निकाला, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम, f जो है उसको आप डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम और इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ f एंड पार्शियल f और पार्शियल y प्राइम इन इक्वेशन b, वी हैव दिस इक्वेशन। और जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है वो y प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर y और a स्क्वायर y आ जाएगा। Now taking a square root on both sides, we have y prime is equal to 1 plus a square y divided by a square y square root। अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन डायरेक्टली ये इंटीग्रेट अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये इंटीग्रल जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम y को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सब्स्टिट्यूट करने से y क्या हो जाएगा, 1 ओवर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें y इज इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे भी जो है वो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब डी वाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो डी वाई भी आप निकाल लें। डी वाई यहाँ से क्या हो जाएगा जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई इज इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वायर और ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 जो कि साइन थीटा हो जाएगा। जब इस पे डबल एंगल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी ये लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो यहाँ से 1 ओवर 2 ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी वाई की इक्वल आ जाएगा। तो सी जो है यहाँ पे इम्प्लाइज हो जाएगी y प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर और साइन थीटा बाई 2। डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें यहाँ से, अरेंज कर दें बस पहली इक्वेशन से।
अरेंज करेंगे तो यानी मतलब सेपरेट द वेरिएबल, एक्स वाले को एक साइड पे कर दें, वाई को दूसरी साइड पे, तो डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और cos स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 इंटू डी वाई। डी वाई की वैल्यू पुट कर दें आप, तो डी एक्स आपके पास आ जाएगा डी एक्स जो है वो आपको मिल जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड से, तो जब लेफ्ट साइड से इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स हो जाएगा और 1 ओवर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, हाफ एंगल आइडेंटिटी के फार्मूला यूज़ करने और इंटीग्रेशन को सेपरेट करने, 1 पे अलग लग जाएगा cos थीटा बाई 2, cos थीटा पे अलग लग जाएगा, तो ये x जो है वो फाइनली वी गेट x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 ए स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस b, b इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। x आपके पास ये आ जाएगा और y जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था ये y है, यहाँ पे भी आप साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह पे लिख दें 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, तो वी गेट x एंड y। तो एक्चुअल एक्स की जरूरत नहीं थी, वाई की वाई जो है, लेकिन एक्स उसके करस्पॉन्डिंग क्या आता है वो भी देखना था, तो यहाँ पे जो वाई आपके पास आया है दैट इज 1 ओवर 2 ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, तो दैट इज द कर्व। इक्वेशन ए एंड बी आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड, ये साइक्लॉइड है, साइक्लॉइड दैट कांस्टेंट ए एंड बी आर बी डिटर्मिनेंट फ्रॉम द फ्रॉम एंड पॉइंट इनिशियल कंडीशन अगर गिवन हो, therefore these curve down which the particle take minimum time is cycloid। तो जो मिनिमम टाइम ले रहा है वो जो कर्व है दैट इज साइक्लॉइड। तो अब साइक्लॉइड क्या होता है, साइक्लॉइड जो है दैट इज द पाथ, a cycloid is the curve traced by the point on the rim of circular wheel as the wheel roll along a stationary line। यहाँ से मैं थोड़ा सा ये यहाँ पे बना भी है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। अब फर्ज करें यहाँ पे आपके पास रिम है, कोई सा रिम ले लें, साइकिल का ले लें, साइकिल का लेते हैं, मोटरसाइकिल का लेते हैं, गाड़ी का लेते हैं। अब आप इस पे इसको फिक्स कर दें एक पॉइंट, अब आप क्या करें, इसको इस पहिए को आप रोटेट करें इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन भी लगा देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है। अब आप इस पे रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट इस तरह मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा, ऐसे ऐसे आता जाएगा, इस तरह वो पॉइंट नीचे फॉल होगा ना, फिर ऊपर की तरफ उठेगा, फिर इस तरह, तो इस तरह की पाथ बनेगी, दैट पाथ इज कॉल्ड साइक्लॉइड। साइक्लॉइड इज अ कर्व, दैट इज अ कर्व, ये जो अभी मैंने बनाया है ये इस तरह, साइक्लॉइड is a curve which is obtained by trace the point on the rim of a circular wheel as the wheel rolls along a straight line। और उसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो ऊपर जो आई हुई है ये है। पैरामीट्रिक इक्वेशन, its parametric equation are x is equal to r theta 1 theta minus sin theta, y is equal to 1 minus cos theta, where theta is a parameter। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, फाइंड द कर्व जॉइनिंग द 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2।
which gives a minimum area of surface of revolution generated around y-axis. कर्व है, अगर आप उसको रोटेट कर रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस, तो वो जो एरिया कवर कर रहा है उसको कैलकुलेट करना है। और एक केस में एक्स एक्सिस है, एक केस में वाई एक्सिस है। ये जो एग्जांपल है ये हमारा बनता है वो डीडोस प्रॉब्लम बनता है जो हमने एग्जांपल 3 फॉर्मुलेट किया था पहले एग्जांपल में, कल जो हमने डिस्कस किया था। तो ये वो प्रॉब्लम हमारे पास बनता है। लेकिन यहाँ पे जो एक तो ये है कि उसने बता दिया जो surface of revolution around y-axis. Find the curves joining the 2 points x2 and y2, which gives a minimum area of surface of revolution generated around the y-axis and x-axis. तो पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद फंक्शनल आएगा, उसको सॉल्व करेंगे और वो y और x हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। तो देखें, let A and B be 2 points in xy plane. We want to find the curve which gives the minimum area of surface of revolution. Let us consider the case when the revolution curve curves around y-axis या about y-axis. अगर ऐसे हो रोटेशन अबाउट y-axis हो रही है। फिर दूसरी भी देखते हैं, उसमें रोटेशन ऐसी है x-axis। इन बोथ केसेस हमने कर्व कैलकुलेट करना है। Let us consider the case when the revolution curves about y-axis. In this case, area of revolution of surface will be given by area का जो फार्मूला बनता है उस केस में वो एरिया जो बनता है वो बनता है 2 पाई x इंटू डी एस। 2 पाई x जो है यहाँ पे चूंकि ये रिवोल्यूशन हो रही है ना, फिक्स नहीं है रेडियस। रेडियस जो है यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे x आ रहा है और ये सरकमफ्रेंस और थिकनेस आप लेंगे तो वो एरिया आपको दे देगा। तो एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन व्हेन इट रिवोल्यूशन का अबाउट y एक्सिस हो, तो फिर वो ये फार्मूला है। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हो A and B on the surface and we are to calculate the area of surface of revolution of the curve about y axis, in this case area is equal to from integral from a to b 2 pi x into dx। और 2 पाई r होता है वैसे तो सरकमफ्रेंस ना, लेकिन वो फिक्स होता है। यहाँ पे x जो है वो वेरिएट कर रहा है, यानी मतलब ऐसे रोटेट कर रहा है तो एरिया फॉर्म हो रहा है। अब इस एरिया को कैलकुलेट करना है। अब एरिया अब ये देखें वो रोटेशन कहाँ तक होती जाएगी, ए और बी पॉइंट तक, सरफेस के ऊपर जो भी 2 पॉइंट होंगे वहां तक वो रोटेशन होती जाएगी। तो 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो x और ds जो होता है अर्क लेंथ दैट इज 1 + y प्राइम स्क्वायर इंटू dx की इक्वल होता है। यहाँ से अगर आप देखें ये आपके पास f है। फाइंड मिनिमम वैल्यू इट मस्ट सेटिस्फाइड और Lagrange's इक्वेशन for the minimum value, for maximum value or minimum value in both cases when we consider the curve, the functional corresponding to one independent variable, it satisfied the Euler-Lagrange equation. So for this we use Euler-Lagrange equation to calculate the curve for minimum value। तो यहाँ पे देखें f जो है आपके पास, यहाँ पे जो एरिया है दैट इज i ऑफ y ऑफ x। ये जो है यहाँ पे i ऑफ y ऑफ x के तौर पे एक्ट कर रहा है। जो पिछले प्रॉब्लम में टाइम था वो भी i ऑफ y ऑफ x के तौर पे काम कर रहा था। तो यहाँ पे f जो है आपके पास, जो f है यहाँ पे दैट इज x इंटू 1 + y प्राइम स्क्वायर। तो Euler-Lagrange इक्वेशन क्या है, दैट इज पार्शियल f और पार्शियल y माइनस d/dx पार्शियल f और पार्शियल y प्राइम इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको f लेकर अंडर इंटीग्रल साइन जो है दैट इज f, इसको आप f लेने और ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। अब चूंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ y है तो पार्शियल f और पार्शियल y यहाँ से 0 हो जाएगा।
तो डी बाई डी एक्स पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ से वो चीज़ें सारी कैलकुलेट करेंगे। एफ उसने लिख दिया एक्स इंटू वन प्लस वाई प्राइम स्क्वायर रूट, पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम निकाला, पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम निकालेंगे तो एक्स कांस्टेंट है। इस टर्म पे पावर रूल आप अप्लाई करेंगे। इस पे जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 1/2 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर रूट इंटू 2 वाई प्राइम आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम। ये पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम यहाँ पे पुट करोगे इक्वेशन ए में और कांस्टेंट की इक्वल ले लेंगे, एक्स वाई प्राइम 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए, एक्स वाई प्राइम इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सिंप्लीफाई करें उसी तरह जिस तरह पिछली इक्वेशन में किया था। सेपरेट द वेरिएबल, अब ये इंटीग्रेशन करनी है। अब इस इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूशन से होगी, जिसमें ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाता है, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाता है, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है अंडर इंटीग्रल साइन। तो ये एफएससी में भी क्यों होंगे, यहाँ पे स्पेशल सब्स्टिट्यूशन करते हैं। और फिर इसी तरह हमारे पास इक्वेशन जो है वो इसी तरह सब्स्टिट्यूट करें, y इज इक्वल टू केस कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, बल्कि इसकी इंटीग्रेशन यही आती है, ए को बाहर लेने और ये जो है 1 ओवर एक तो बच्चे डिस्कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। अवैस जी, अवैस बोले क्या बोलना है, मोहम्मद अवैस। जी बोलो, अब बोले। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, ओके। अब देखें, दो पार्ट है ना इसके, इस क्वेश्चन के। एक केस में ये रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस हो रही है, दूसरे केस में रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस हो रही है। तो व्हेन रिवॉल्यूशन इज अबाउट एक्स एक्सिस देन एरिया इज फ्रॉम इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी 2 पाई एक्स इंटू डी एस, और वहां पे आ जाएगा 2 पाई वाई इंटू डी एस जब अबाउट एक्स एक्सिस लेने। बस इतना सा फर्क है, बाकी क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व करना है। ये let us consider the case when the curve revolution about the x-axis, then area of the surface of revolution will be given by area of integral from e to b 2 pi y into ds. Area is equal to integral from e to b 2 pi y 1 plus y prime into dx. इसी तरह सेम 2 पाई बाहर निकालें, फिर f बन जाएगा आपके पास। उसी तरह आयलर लाग्रांज इक्वेशन लिखें, उसमें वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें, we get x, ये हमारे पास वो कर्व होगा। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 5 है, क्वेश्चन अच्छा है, ये शायद एक दफा पेपर में आया था। ऑन व्हाट कर्व कैन द फंक्शनल विद एंड पॉइंट कंडीशन बी एक्सट्रीमाइज। ये भी उसी तरह करना है, ये तो बहुत ही आसान सा है। ये तो इसमें तो ऑलरेडी जो है फंक्शनल गिवन है, ये आई ऑफ एक्स गिवन है, और इसमें इसी तरह वाई ऑफ एक्स आपने निकालना है, और जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया था। लेकिन पहले क्वेश्चन ये थे कि उसमें पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, फिर उसकी करस्पॉन्डिंग फंक्शनल बनना, और उस फंक्शनल को बाय आयलर लाग्रांज इक्वेशन सॉल्व करना, और इसी तरह आप लोगों को जो वाई ऑफ एक्स है वो ऑब्टेंड हो जाता था, या एक्स ऑफ एक्स ऑब्टेंड हो जाता था। अब यहाँ पे फंक्शनल ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे जस्ट हमने आयलर लाग्रांज इक्वेशन लिखना है और सॉल्व करना है, और इसी तरह इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ये आई थिंक सो कि एक दफा पेपर में आया था। ऑन व्हाट कर्व कैन द फंक्शनल आई विद एंड पॉइंट कंडीशन बी एक्सट्रीमाइज। एक्सट्रीमाइज का मतलब फॉर मिनिमा और मैक्सिमा।
So given a functional is I of y of x is equal to 0 to pi by 2 y prime square minus y square into dx. Here f is equal to y prime square minus y square. Using Euler-Lagrange equation, partial f over partial y minus d by dx partial f over partial y prime square equal to 0. Find partial f over partial y from 1 and partial f over partial y from 1 and put that values in equation 2. तो यहाँ पे उसने निकाली हुए हैं, वो वैल्यूज पुट कर दी है, इक्वेशन 2 ये बन गई है. फाइनली y डबल प्राइम प्लस y इक्वल टू 0, which is second order ordinary differential equation. Write its characteristic equation, which is plus minus iota. So solution y of x is equal to a cos x plus b sin x. Now to calculate the unknown, use the boundary condition which are given in the question. क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में तो ये गिवन है y of 0 is equal to 0 and y of pi by 2 is equal to 1. तो यूज करें इन बाउंड्री कंडीशंस को and find the value of a and b. So when we use first boundary condition y of 0 equal to 0, we have a cos of 0 plus b sin 0. तो यहाँ से a आ जाएगा और b a 0 हो जाएगा. Using second boundary condition, y of pi by 2 is equal to 1, तो y by b sin pi by 2, तो b 1 हो जाएगा. आपके पास जो कर्व होगा that is y is equal to sin x. एक्सरसाइज भी होगी इसके बाद, ठीक है, उसकी क्वेश्चन भी देखें, वो आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, इसी तरह के वो आपने करने हैं. अगर इन नोट्सों में होगी तो फिर तो ठीक है. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं. अदरवाइज हम फिर आगे मूव करते हैं. काफी तो किधर है, बहुत आसान सा काम है. मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ, बहुत इजी वे है. आगे जो है ना, चलिए मैं क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन आगे और टॉपिक से रिलेटेड होंगे. इसकी एक्सरसाइज देखते हैं अगर इसमें हुई. ये दूसरे से है. ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है. जी ज़ैनब बोले. सर ये जो आपने एग्जांपल नंबर 1 करवाई है, एग्जांपल नंबर 1 जी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसमें फाइंड करना था 2 पॉइंट्स के दरमियान में, हाँ वो स्ट्रेट प्लेन के लिए. जी सर, वो आपने प्लेन के लिए मतलब बताई है, लेकिन अगर ये सरफेस ऑफ स्फीयर के लिए आए तो फिर हम कैसे करेंगे? स्फीयर ये प्लेन पे था ना, जेड कोऑर्डिनेट इसमें नहीं था. ऐसी है ना? तो अगर सर आवाज आ रही है? यस सर. ज़ैनब आवाज थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है. अच्छा, ये जो एग्जांपल 1 है ना, यहाँ पे मतलब ये डी जेड इसमें नहीं था ना, हमने नहीं दिया. सर मैं वही पूछ रही हूँ कि जब अगर वो पूछें कि सरफेस ऑफ स्फीयर के लिए आपने शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए फिर डी जेड इन्वॉल्व होगा? जी वो डी जेड इन्वॉल्व होगा, लेकिन फिर वो जो है ना, एक तो ये है कि आयलर-लाग्रांज इक्वेशन जो है ना, वो फिर ये वाली नहीं बनेगी. जी सर. क्योंकि ये आयलर-लाग्रांज इक्वेशन जो है ना, ये हमने y ऑफ x के लिए किया था, और उसमें जो था ना x एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट था. ठीक है, इस केस में जो है ना वो 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आते हैं. इसमें जो फंक्शन बन सर फिर कौन, वो फिर बताता हूँ ना, वो टॉपिक आगे वाला है. वो टॉपिक अभी हम ये तो आयलर-लाग्रांज, ये जितने के ऊपर टॉपिक पे ये भी लिखा था कि डिराइव आयलर-लाग्रांज इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल था ना. इसी तरह आगे हमने डिराइव करना है, डिराइव आयलर-लाग्रांज इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वो एक और लाग्रांज इक्वेशन बन जाएगी. उसमें क्या है, बस जस्ट एक टर्म ज्यादा है और कुछ नहीं है. ये क्वेश्चन
उससे सॉल्व होगा, वो उससे सॉल्व होगा ना। इस वजह से ये लेकिन मैं आगे जो एग्जांपल देख रहा था मैंने कहा शायद वो इससे रिलेटेड हो तो फिर वो आप लोगों को करवाऊं। लेकिन इसमें देखें आइलर लगान जब तक हम वो आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे ना तब तक। अब ये देखें एक मिनट, टॉपिक से पहले एग्जांपल बताता हूँ। यस सर। ये तो हो गया ना। अब ये देखें यहाँ पे ये टॉपिक आ गए, सही है ये टॉपिक। अब ये देखें इसमें एफ को देखें आप सिर्फ। अब यहाँ पे देखें इस एफ में क्या है, एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, वन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है और n जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है y1 y2 yn। और अगर आपने पहले देखा था तो उसमें एक x था एक y था और दूसरा उसकी करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव थी, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग एक ही डेरिवेटिव थी हमारे पास। यहाँ पे n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल है y1 y2 y3 और उनके करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव्स है। तो इस केस में जो आइलर लाग्रांज इक्वेशन बनेगी ना, इस केस में इस केस में जो आइलर लाग्रांज इक्वेशन बनेगी, चले मैं आइलर लाग्रांज इक्वेशन आपको दिखा देता हूँ। वो मेरे ख्याल में एक नहीं बनेगी, वो सिस्टम बनता है। ये देखें ये पूरा सिस्टम बनता है, ये एक नहीं है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जब y1 कंसीडर करोगे ना तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, y2 कंसीडर करोगे तो दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ये पूरा एक सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है इस केस में, सही है। लेकिन सर इसमें जी तो इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा, मतलब नहीं है ना, जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे देखें एक मैं वो केस भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक्सटेंशन है। ये जो पहले हमने आइलर लाग्रांज इक्वेशन किया था ना, यस सर, ये उसकी एक्सटेंशन है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो यहाँ पे भी एक है, ये देखिए x है और आगे जो दूसरा केस आएगा उसमें भी x ही होगा। एक मिनट मैं इससे भी आगे होगा वो। सर स्फीयर 2 डायमेंशनल होता है ना? एक मिनट सरफेस तो मतलब फंक्शन उसका बनता है z इक्वल टू एफ एक्स वाई। एक मिनट, वो आगे है। ये आया था सर ऊपर एक, ये देख रही हो। अब यहाँ पे u x y है। अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो 2 है और डिपेंडेंट एक है u x y। अब इसमें देखें फंक्शनल में वहां पे x y y प्राइम था ना, यहाँ पे देखें दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल आया, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगी, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आएगी, और फिर वो एक तो इंटीग्रल भी वो सरफेस इंटीग्रल बनेगा और इसकी करस्पॉन्डिंग जो आइलर लाग्रांज इक्वेशन बनती है ना वो ये वाली बनेगी। हम फिर इसकी मदद से सॉल्व करेंगे। ये पार्शियल और पार्शियल